चंद्रशेखर भाई, स्वागत न्यूज 24 पर। आप एक बार फिर से चर्चा में हैं, बल्कि ये कहूं विवादों में हैं तो गलत नहीं होगा। क्या हो गया प्रयागराज में जो इतना बवाल हो गया आपको हाउस अरेस्ट करने के बाद? नहीं, मुझे डिटेन करने के बाद जो बवाल हुआ है वो एक साजिश है। जहां मुझे डिटेन किया गया वहां से पहली घटना कौशाम्बी की वो 60 किलोमीटर है और जहां ये बवाल हुआ है वो लगभग 45-50 किलोमीटर है। मैं तो डिटेन था, मैंने सभी से संयम बरतने की मांग भी की, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी करके जो है, जो पीड़ित लोग जो इंतजार देख रहे थे कि उनका भाई आएगा उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुनवाई करने के लिए, वो अपना दुख दर्द बताएंगे, उनके बीच में कुछ लोगों ने घुसकर जो है उन सीधे साधे लोगों को उस हिंसा का जो है सहभागी बना दिया, जो हिंसा वहां हुई। और लगातार जो है वहां से खबर आ रही है कि किस तरह रात के अंधेरे में पुलिस जा रही है। आपने भी कभी नहीं सुना होगा, हिंसा यहाँ होती है, बहुत बार होती है, कई जगह पर हुई है, अलग अलग प्रदेशों में होती है, लेकिन 100 के लगभग गिरफ्तारी लोगों की आपने कभी सुनी नहीं होगी। ऐसी एक हिंसा का आरोप हम पे दिल्ली में भी लगा था कि हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा की गई, जब 2019 में एक आंदोलन हुआ था। फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस को खारिज कर दिया था कि भाई ये इनके ऊपर आरोप गलत है। इस बार भी जो हिंसा हुई है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अम्बेडकरवादी हिंसा नहीं करते हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते, वो तो न्याय के लिए मजबूरी में सड़क पर आते हैं जब उनके साथ अन्याय होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो ये साजिश है और इसका पर्दाफाश तब होगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी। इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जानकारी है कि रात के अंधेरे में पुलिस जाती है, लोगों के घरों में कूदती है, जो घर में लोग होते हैं उनको उठा लाती है। जितने लोग गिरफ्तार किए गए मैक्सिमम घरों से पकड़ के लाए गए जो रात को अपने काम से आए थे। महिलाओं के बयान है कि वो भीम आर्मी में काम भी नहीं करते थे। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ नाबालिग बच्चे हैं, कुछ वो लोग हैं जो अपने काम से घर पहुंचे थे, रात को पुलिस उठा लाई। और ये भी सूचना है कि सिर्फ पुलिस नहीं जाती, पुलिस के साथ वहां के स्थानीय गुंडे भी जाते हैं जो बेटियों के साथ घर में घुस के छेड़खानी करते हैं। पुलिस को अगर जाना है तो दिन में जाए काम करने के लिए, अगर कोई जांच करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, कोई किसी से बात करनी है, लेकिन रात को जाते हैं, उनके साथ कुछ स्थानीय गुंडे जाते हैं, वो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं और वहां दलितों की पलायन जैसी स्थिति हो गई है। कई गांव में लोगों ने ताले लगा दिए, गांव से गांव में शेड्यूल कास्ट के लोग चले गए, उनके घर में लूटपाट जारी है। तमाम तरह के अन्याय वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों पे हो रहे हैं। और जो बस में जा रहा है, बस रुकवाई जाती है चंद्रशेखर जी, स्थानीय गुंडों द्वारा, उसमें जो शेड्यूल कास्ट का